राधा कृष्ण। जब उद्धव जी आए गोपियों को समझाने, तो जानते हैं गोपियों ने उद्धव जी को क्या समझाया। गोपी ने कहा, ज्ञानी साधना करके अपने आप को खाली कर जाता है और प्रेमी प्रेम से अपने आप को भर लेता है। ज्ञानी धीरज के साथ आगे बढ़ता है, पर प्रेमी के अंदर धीरज कहाँ है। वो तो अपने प्रियतम की एक झलक पाने के लिए बावरा हो जाता है। कृष्ण, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, आपके दर्शन कब होंगे। ये अधीरता ही तो उसका भूषण है। साधना में ध्यान लगाना पड़ता है, पर जब कृष्ण की याद आती है तो वह जो वेदना रूपी बिजली होती है ना, कब घनघोर घटा में बदल जाती है, कब बारिश बन के बरसने लगती है, और उस पर साथ में भीगने का मजा यह प्रेम करने के अलावा और कौन जान सकता है। कृष्ण प्रेम में एक आंसू भी यदि गिर जाए तो वह ध्यान और साधना से बढ़कर कहीं ऊंचा है। उद्धव जी, तुम्हें ऐसा लगता है ना हमारा कृष्ण से विरह है, पर हमारे लिए विरह का अर्थ है विशेष योग। जब कृष्ण ब्रज में रहते थे तो हम उनका पल पल दर्शन नहीं करते थे, पर अब तो हम जब चाहें उनका दर्शन कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इस ब्रज में तो सब गोपाल के ही उपासी हैं। यहाँ कोई धुनी नहीं लगाता। हमारे प्यारे श्याम सुंदर की कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते हैं। हमसे एकांत में वह मीठी मीठी बातें करते थे। उद्धव जी, वह नदी देख रहे हो, वहाँ वह विहार करते थे। ये वन देख रहे हो, यहीं तो वह रात्रि को रासलीला करते थे। और ये पर्वत देख रहे हो, यहाँ बैठकर मेरे कृष्ण बांसुरी बजाते थे। ये गौएं देख रहे हो, इन्हें ही तो कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों से चराने जाया करते थे। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि, कण कण में कृष्ण के सुंदर चरण कमल चिन्हित हैं। हम दिन भर उन्हें निहारती हैं। हमारे श्याम सुंदर कब हमारे नेत्रों में आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम तो मरकर भी उन्हें नहीं भूल सकती। हमारा मन तो हमारे ही वश में नहीं है, तो उन्हें भूले किस तरह। उद्धव जी ने जब गोपियों से श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम देखा तो उनके ज्ञान की पोटली यमुना जी में बह गई। वह भी श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद में भरकर इसी प्रकार कहने लगे, केवल इन गोपियों का शरीर धारण करना ही इस युग में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। गोपियों, तुमने सिद्ध कर दिया है, कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर उनसे प्रेम करे तो वह स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका कल्याण कर देते हैं। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि मैं कोई झाड़ी, लता या औषधि या कोई जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे गोपियों की चरण धूलि निरंतर सेवन करने को मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हो गोपियों, धन्य हो इनका प्रेम, धन्य है ठाकुर जी। मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों की चरण धूलि को बार बार प्रणाम करता हूँ और उसे अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। इस प्रकार उद्धव जी ब्रज में कई महीने तक रहे, फिर मथुरा को लौट आए और कृष्ण जी से कहने लगे, आप तो बहुत निष्ठुर हैं। गोपियाँ आपसे इतना प्रेम करती हैं और आपने ये क्या किया, आप उन्हें छोड़कर आ गए। ये शब्द उद्धव जी के मुंह से सुनकर भगवान समझ गए उद्धव की भक्ति की चादर में प्रेम का रंग चढ़ गया है। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरे खजाने में जो सबसे अनमोल रतन था मैंने गोपियों को दिया है। वह है विरह, जो मुझसे भी बड़ी है। गोपियों के प्रेम का ऋण तो इतना बढ़ गया था कि मैं जान ही नहीं पा रहा था कि इस कर्ज को चुकाऊंगा कैसे। गोपियों के प्रेम के आधे यदि मैं अपना त्रिभुवन भी गिरवी रख दूं तो वह भी बहुत कम है। मैं खुद को भी बेच दूंगा तो उनके प्रेम का ब्याज तो क्या, मूलधन भी नहीं दे सकता। सच बात है उद्धव, उनका कर्ज का कारण ही था कि मैं मथुरा चला आया। ये गोपियाँ
कृष्ण के साथ सदा हर समय निवास करती हैं और ये कृष्ण गोपियों का गुलाम है। वृंदावन की तो हर चीज ही दिव्य है। वहाँ सारे देवी देवता ही वृक्ष, झाड़ी, लता, पता किसी रूप में है, ताकि जब भक्तजन चले तो उनके चरणों की धूलि से उनके मस्तक पर पड़ने पर वह धन्य हो जाएं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।